जमीन में डालना है, मतलब डलना चाहिए जमीन में, जमीन में डलना चाहिए, पर आपको 10 से 15 दिन के अंतराल में डालना है। ऐसा खेत में डलेगा तो वो जाके मर जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे तो मिट्टी है। और गोबर की खाद में जब हम केंचुए के साथ में जब हम खाद मिट्टी में देते हैं तो केंचुए और उनके बच्चे तो जाते ही जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे केंचुए की प्रजाति के साथ में काम करना जो हर तरह की चीजों को खा सके, ठीक है। तो उसके लिए हमने देसी केंचुआ जो है ना खोजा है। और इसके लिए आप क्या करिए कि जैसे आपको गोबर है या जो भी पत्ता तिनका चारा है उसको आप मिक्स करके इसके साथ में आप रख दीजिए मिक्स करके। और फिर उसके बाद जो है ना इसमें आप 5 किलो के आसपास केंचुए इतनी साइज में, लगभग 1 ट्राली गोबर होगा। तो गोबर जो है ना आप गाय का हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर ठीक है कोई का भी ले सकते हैं। और गोबर में केंचुए डालने से पहले आप उसका मतलब हीट चेक कर लो कि गोबर गर्म तो नहीं है। अगर गोबर गर्म है तो फिर आप वो मत डालिए, मर जाएंगे केंचुए, क्योंकि गर्म गोबर में एक तो गर्मी होती है, ऊपर से जो है ना बहुत ज्यादा मीथेन होती है, ठीक है कि नहीं। तो वो मीथेन जो है ना केंचुए को वो कर देगी बहुत ज्यादा, मतलब है ना। तो इसीलिए जो है ना आपको क्या करना है कि 1 महीने तक गोबर को ऐसे ही रख दीजिए आप पिट पे। और एक बार जब डालने लगे तो आप हाथ डाल के एक बार चेक कर लो कि गोबर हीट तो नहीं मार रहा। और अगर हीट नहीं मार रहा है तो जाके आप फिर केंचुए छोड़ दीजिए। और जब आप केंचुए छोड़ दें तो 3 तरह की सावधानियां केंचुए के लिए चाहिए। एक तो भोजन पानी और हवा मेंटेनेंस आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आप बना के रखें। और दूसरी बात चाहिए कि जब गोबर वो खा ले तो उसको नया गोबर मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो केंचुए क्या होंगे, भाग जाएंगे और फिर इससे आपको नुकसान होएगा। तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि उनसे अच्छा काम लेने के लिए उनको समय समय पर टॉनिक भी आप देते रहिए, ठीक है। तो टॉनिक के लिए आपको क्या करना है कि 20 किलो आपने सॉरी टॉनिक में आपने ये ले लिया, क्या बोलते हैं अपना, जैसे अभी ये मौसम चल रहा है तो अभी ये बरसात का चल रहा है, इसके बाद ठंडी का मौसम आएगा। तो ठंडी और बरसात के मौसम में आप 2 किलो सरसों की खली लो और उसको 20 लीटर पानी में 1 दिन पहले फुलाने डाल दो। जब वो पानी में पूरी गल जाएगी, मठा जैसा बन जाएगा, फैल जाएगी, तो उस खली को जो है ना आप गोबर के ऊपर आप क्या करिए, छिड़क दीजिए। तो जब गोबर के ऊपर आप छिड़क देंगे तो क्या होगा इससे कि मतलब जो है ना मतलब जो है ना गोबर के ऊपर छिड़कने से जो है ना बहुत ज्यादा मतलब केंचुए जो है ना मल्टीप्लाई होंगे, बहुत ज्यादा केंचुए बढ़ेंगे उससे, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद नहीं तो दूसरा, अगर गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में जो है ना आप क्या करिए कि 2 लीटर छाछ ले लो और लगभग 250 ग्राम गुड़ ले लो और 10 लीटर आप पानी ले लो। ये घोल बना के उसके ऊपर छिड़किए। तो इससे केंचुए के अंडे आने की जो वो है क्षमता और टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन भी सही सेट होती है। और उसके बाद जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे वो अंडे भी बनाते जाते हैं और प्रॉपर मिट्टी के अंदर काम भी करते हैं। तो ऐसा करके जो है ना आप ये 3 उपाय केंचुओं के मामले में ध्यान से रखिए कि उनका रखरखाव हो, भोजन पानी हवा की व्यवस्था हो, गोबर खत्म होने से पहले गोबर मिल जाए उन्हें, और फिर बीच बीच में आप इस तरीके का टॉनिक डाल के उनकी ताकत को बना के रखें। तो केंचुए बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से काम करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आप उपाय आपको करने हैं। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अभी हम लोग नाश्ता कर लो आप लोग और फिर उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलियाई ब्रीड बताया था, तो क्या हम देसी ब्रीड और ऑस्ट्रेलिया ब्रीड के बारे में कैसे पहचान करेंगे? ऑस्ट्रेलिया ब्रीड तो अपनी जमीन के लिए दिक्कत है, हाँ हाँ अपने देसी केचुआ ही काम करेगा मट्टी के लिए, तो उसका पहचान किस तरीके से करें? कल से कभी हमको देखो, जो बाहर का जो ब्रीड होता है इटालियन और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, वो उसके जो है ना 28वें रिंग रिंग पर अंडा बनता है। उसके बॉडी में बहुत सारे रिंग होते हैं। तो जो रिंग 28वें नंबर पर बने अंडा, 28वें रिंग पर अंडा बने तो समझ लो वो ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है। और जो रिंग 18वें नंबर के रिंग पर अंडा बने वो समझ लो
देसी केंचुआ, ये एक पहचान है। केंचुआ लेंगे कहाँ से देसी? केंचुए आप जो है ना मिट्टी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, पर वो देखना पड़ेगा कि वो गोबर खाद और ये सब खा रहे कि नहीं खा रहे, और नहीं तो फिर आप जो लोग कर रहे हैं या जैसे हम अभी हमारे पास हैं तो आप थोड़े ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो उनको। वो तो आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता ही दिया हमने। मिल जाते पर वो देसी नहीं मिल पाते ना, वो लोग फिर यही वेस्टर्न और यही सब देते हैं। सर ऐसा बोला जाता है कि जो है वो 45 डिग्री टेम्परेचर तक सर्वाइव करेगा। नहीं, ये अपना केंचुआ 48 डिग्री में भी रह जाता और मिनिमम 2 डिग्री में भी रह जाता। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हमने आपको यहाँ से दिए और आपने जाके पंजाब की मिट्टी में डाल दिए तो वहां जाके भी वो मिट्टी खाएगा, तो सर्वाइवल रेशो उसका बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप उसके साथ में यहाँ से लेके जाए तो कार में ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कार में ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पैकेट में जाएगा ना, वो तो कार्टून में पैक रहते हैं, तो हम तो बहुत बाहर बहुत दूर दूर तक लेके गए। अभी आज हम ले आ सकते हैं? हाँ, ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटे तक बताइए? आप 10, 12, 15, 20, 25 घंटे भी रख सकते हैं, पर ये है कि उसको अंधेरा नहीं होना चाहिए। केंचुआ हमेशा क्या है ना, अंधेरे में भागता है। अगर उजाला होगा ना तो नहीं भागेगा, है ना, तो उजाला होगा तो नहीं भागेगा, तो इसलिए कार्टून को बॉक्स में आप रखिए और उजाले में रखिए तो वो नहीं भागेगा, है ना, ऐसा। तो वो भी टेप भी डेवलप किया ना, साउंड उसका, गाना वाना। हाँ, वो सब किए, यूट्यूब पे आपका देखा। हाँ किए हैं, वो सब है पेन ड्राइव वगैरह में ना, तो वो तो आपको व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी भेजेंगे तो हम भेज देंगे वो गाने वाने वगैरह सब, है ना।